अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको सीज़न 3 एपिसोड नंबर 36 की उर्दू डबिंग करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस किस के आगाज़ में बमसी अपनी जुर्रत और शुजाअत के किस्से सुना रहे हैं हाली बाज़ार में। दूसरी तरफ चौधार कबीले में कत्लोजा बावर्ची खाने में एक दाखिल होते हैं और अहबोक से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अहबोक खातून कहती हैं, मैं अमीर हज़रत के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो कत्लोजा कहता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी दफ़ा देखा तो तुम तुकमिश के लिए खाना तैयार कर रही थी। तो अहबोक कहती है, अल्लाह उन पर रहमत करे, वो एक मासूम आदमी थे। तो कत्लोजा कहता है कि आज उनको जहर देने वाले यहाँ ना होते तो शायद वो ज़िंदा होते। तो इसके बाद अहबोक खातून कहती हैं, मुझे चुल्पान खातून का कोई काम याद आ गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद वो ये सारी गुफ्तगू सुनकर कत्लोजा की वहाँ से कत्लोजा को ये कहकर अपना खाना लेकर चली जाती हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और हाली बाज़ार में गवर्नर की आमद के लिए तैयारियाँ की जा रही होती हैं। सिपाही खाने वाली चीज़ें मेज़ पर लगा रहे थे। तुर्गुद्वान को कहता है, बाज़ार में हर आने जाने वाले पर नज़र रखो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी हकीम आर्तू को कहते हैं कि आपने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो हकीम आर्तू कहते हैं, जी हाँ सरदार, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, आज का दिन यहाँ पर बाज़ार वालों के लिए बहुत मुफीद है। हकीम आर्तू कहते हैं, मुझे अमीर सादतीन के बारे में फ़िक्र है, वो कोई मसला पैदा करने की कोशिश करेगा। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, वो और उराल मिल गए हैं और वो दोनों मिलकर कोई फितना खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम हर फितने के खिलाफ मजबूत होकर खड़े होंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान आकर कहता है कि गवर्नर और वसीलस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ चौधार कबीले में अमीर सादतीन के लिए खाने की मैसेज दी जा रही थी। अहबोक खातून चुल्पान खातून को कहती हैं कि कत्लोजा मेरे पर दबाव डाल रहा है और तुकमिश के बारे में मालूमात लेने की कोशिश कर रहा है। तो चुल्पान खातून कहती हैं, तुम अपनी ज़ुबान से कुछ भी फिसल लेना देना, किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नर मेहमान खाने में पहुंच जाता है और अर्तुगरुल गाजी उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। अलीना भी हलीमा से गली मिलती है। इसके बाद वो बमसी को देखकर अपने वालिद को बमसी के पास लाती है और कहती है कि यही वो बहादुर जवान है बाबा जिसने मेरी जान बचाई। गवर्नर कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बहादुर आदमी, तुम्हारा नाम क्या है? तो बमसी कहते हैं, मेरा नाम बमसी अल्प है। अल्लाह की मदद से मैं हलीना खातून को बचाने में कामयाब हो गया। इसके बाद हलीना को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है और गवर्नर और वसीलस खाने की मेज़ पर बैठ जाते हैं। इस दौरान वसीलस पूरे मेहमान खाने पर नज़र रखे हुए था। दूसरी तरफ हलीना बमसी की बहुत तारीफ़ें कर रही होती है और कहती है, वो एक बहुत बहादुर आदमी है। तो बाराजीजा खातून कहती हैं, वो एक बहादुर ही नहीं बल्कि नरम दिल आदमी भी है। चौधार कबीले में अहबोक अपने मेहमान खाने में मौजूद थी। इतने में चुल्पान खातून अंदर दाखिल होती हैं और एक लकड़ी उठाकर अहबोक खातून के सर पर मार देती हैं। अहबोक बेहोश हो जाती है। फिर चुल्पान उसके मुंह पर तकिया रखकर ज़ोर से दबा देती है और उसकी सांसें बंद कर देती है। कुछ ही देर में अहबोक खातून मर जाती है। मरकज़ी खेमे में खाना शुरू हो जाता है। सादतीन लगातार स्लेहान को घूरने में मसरूफ़ था। सादतीन कहता है, मेरे यहाँ आने का मकसद तुर्क कबीलों में बेहतरी लाने का था, लेकिन जो अहम चीज़ है वो मेरी शादी है जानदार साहब। शादी नस्ल को आगे बढ़ाती है, इसलिए मैं आपसे आपकी बेटी अस्लेहान का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर अलियार और अस्लेहान परेशान हो जाते हैं, जबकि जानदार साहब और उराल बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तू गवर्नर को कहता है कि ये वो तीर है जो वो उन गद्दारों ने इस्तेमाल किए थे और काई कबीले के नाम को बदनाम करने की कोशिश की थी। हम तुर्क पाइन की लकड़ी तीरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने साहिल के दरख्त की लकड़ी इसमें इस्तेमाल की है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, हम तीर के पीछे हिरन की खाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तीर में किसी नामालूम परिंदे का पर इस्तेमाल किए गए हैं। फिर वो तीर गवर्नर देखता है और गवर्नर वो वसीलस को तीर दे देता है और वसीलस तीर को देखकर कहता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं अर्तुगरुल साहब? तो अर्तुगरुल कहता है, जिसने ये तीर तैयार किया है वो कोई तुर्क नहीं और ना ही काई कबीले का है। तो वसीलस कहता है, आपने ये जुर्रत कैसे की कि आपने हम में से किसी को गद्दार ठहराया? बताइए अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, इस तीर के आगे जो लोहा लगाया गया है वो तुर्क स्टाइल का नहीं बल्कि बाज़ंतीनी स्टाइल का है, इसलिए गद्दार आपको अपने अंदर ढूंढना होगा कमांडर वसीलस। और ये जान लें कि जब तक मैं उस गद्दार को पकड़ कर मार नहीं देता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। फिर गवर्नर कहता है, उस गद्दार को पकड़ कर सज़ा देना मेरी जिम्मेदारी है अर्तुगरुल साहब, लेकिन मैं आपके सिपाहियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर मेरी बेटी की जान बचाई है और अब इस दोस्ती को कायम करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा।
तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी सबसे मुखातिब होकर कहते हैं जैसा कि गवर्नर ने दोस्ती का ऐलान कर दिया है तो मैंने फ़ैसला किया है जो रकम काराजैसर किले को देनी है वो हम इन्हें मुआफ़ करते हैं। ये सुनकर गवर्नर खुशी का इजहार करता है। चौधार कबीले में सरदार जानदार कहते हैं आपने असलिहान बेटी का हाथ मांगकर हमें बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है अमीर हज़रत। ये सुनकर असलिहान और ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर जानदार कहता है कि मैं सबसे पूछना चाहता हूँ अपने बच्चों से कि वो क्या कहते हैं। जिस पर सबसे पहले उरार कहता है हमें बहुत खुशी हुई मेरी हज़रत कि आपने हमारी बहन को इस काबिल समझा कि वो आपसे शादी करे। फिर जुल्पान भी शादी की हिमायत कर देती है। अलियार कहता है असलिहान बाजी बेहतरीन फ़ैसला करेंगी बाबा। फिर जानदार असलिहान से कहता है बताओ बेटी आप क्या कहना चाहती हो इस बारे में। लेकिन असलिहान खातून खामोश रहती हैं और आगे से कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ गवर्नर वापस जाने के लिए तैयार था तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि आपने तिजारत बहाल कर गद्दारों को बेहतरीन सिला दिया है। तो गवर्नर कहता है किले जाने से पहले फिर ताजिरों से कुछ बात कर लेते हैं, इस तरह हमारी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं चलें। फिर इसके बाद सारे बाहर की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जानदार कहता है अपनी ज़ुबान खोलो मेरी बेटी, सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। असलिहान कहती है अमीर सादतीन की पेशकश ने न सिर्फ आपको इज़्ज़त बख्शी है बल्कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। अमीर सादतीन की बीवी बनना मेरे कंधों पर एक मैं चाहती हूँ कि मेरा बिस्तर एक खेमे में हो, ना कि महल की दीवारों के अंदर हो। मैं अपने बच्चों को महल के काले कमरों में परवान नहीं चढ़ाना चाहती। जानदार गुस्से से कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो बेटी। असलिहान खातून कहती हैं अगर हमारा सरदार इजाज़त दे तो मैं ये पेशकश कबूल कर दूँ, लेकिन आप अगर मुझसे इजाज़त लें तो मैं ये कहूँगी कि मेरी हज़रत को कोई ऐसी खातून ढूंढनी चाहिए जो महल के काबिल हो। सादतीन कहता है इन अल्फाज के बावजूद मैं आपको महल के लायक समझता हूँ असलिहान खातून। असलिहान खातून कहती है मुझे इजाज़त दीजिए मेरी हज़रत, मैं आपकी पेशकश के बारे में सोचना चाहती हूँ। ये सुनकर उरार और जानदार परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ आली बाज़ार में बमसी बुलंद आवाज़ में कहता है सब इकट्ठे हो जाएं, हमारे अर्तुगरुल साहब और गवर्नर साहब ताजिरों से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी और गवर्नर बाहर आ जाते हैं। सब लोग उनके हक़ में नारे लगाने लग जाते हैं। गवर्नर कहता है आपने ताजिरों के दिल जीत लिए हैं अर्तुगरुल साहब। इस दौरान वेसेलियस उधर देखता है तो उसकी नज़र वेसेलियस पर पड़ती है जो एक दुकान के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था। फिर गवर्नर स्टेज पर खड़ा हो जाता है जबकि वेसेलियस का आदमी तीर से उसका निशाना लेने लगता है। गवर्नर सबसे मुखातिब होकर कहता है हानली बाज़ार के बहादुर ताजिरों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काराजैसर और हानली बाज़ार के दरमियान तिजारत दोबारा शुरू हो गई है। इस दौरान वेसेलियस अपने सिपाही को इशारा करता है और वो गवर्नर के सीने में तीर मार देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और गवर्नर गिर पड़ता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वेसेलियस का आदमी खड़ा होता है तो अर्तुगरुल उसे देख लेता है और तुर्गुत को कहता है कि तुर्गुत उसका पीछा करो। तुर्गुत फ़ौरन उसके पीछे भागता है। इस दौरान वेसेलियस का आदमी दुकान के पीछे से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तुर्गुत भी उसके पीछे भाग रहा होता है और अब्दुर्रहमान को कहता है तुम लोग घोड़े लाओ। इस दौरान अर्तुगरुल गाजी कहते हैं बमसी को कि गवर्नर को उठाकर अंदर ले जाओ। बमसी उसे उठाकर अंदर की तरफ भाग जाता है। इसी दौरान वेसेलियस अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं मैंने बताया था कि हम बर्बादियों पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर ने नहीं सुना। अगर वो मर गए तो ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा। ये मत भूलना कि ये वाक़या तुम्हारे बाज़ार में हुआ है अर्तुगरुल। दूसरी तरफ लस्कारिस भाग रहा था और तुर्गुत उसका पीछा कर रहा था। लस्कारिस भागते हुए अपने घोड़े के करीब आ जाता है, घोड़े पर बैठकर भागने लग जाता है। उसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ा लेकर आता है और सब उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बमसी गवर्नर को उठाकर अंदर लेकर जा रहा होता है। इसी दौरान वेसेलियस अर्तुगरुल गाजी को कहता है तुम्हारा बाज़ार, तुम्हारा महल और तुम्हारा मेहमान, अगर तुम उस मुजरिम को तलाश न कर सके तो हमारी नज़र में तुम ही मुजरिम हो अर्तुगरुल। तो अर्तुगरुल गाजी कहते हैं क्या तुम जानते नहीं कि वो कितने दिनों से हम पर निशाना बना रहे हैं। वेसेलियस कहता है ये बाज़ार फितनों का गढ़ है अर्तुगरुल, अगर तुम मुजरिम को तलाश ना कर सके तो मैं ये सब जला कर राख कर दूँगा। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं मैं उस मुजरिम को ढूंढ लूँगा और जिसके लिए वो काम कर रहा होगा उसको कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी।